स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो गोबर खाने वाले, सस्ता नशा करने वाले, ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि ईरान ने भारत को परमिशन दे दी है, अजी कद्दू दी है। जब ईरान ने इराक को परमिशन नहीं दी तो इनको परमिशन देगा गोबरखोरों को, जो ईरान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और जिनका प्रधानमंत्री एक दुख व्यक्त नहीं कर पाया खामनाई की शहादत पर। वो इस वजह से कि ट्रंप नाराज हो जाएगा, जो आज ईरान से पिट रहा है। भाई साहब, खबर यह है कि इराक ने ईरान से बात किया है कि भैया हमें परमिशन दीजिए, हमारे जहाज को जाने दीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। साथ ही इराक ने तुर्की से रिक्वेस्ट की है कि हम आपकी तरफ से अगर तेल निकाल लें तो जरा आप कोऑपरेट कीजिए। जैसा मैंने आपसे कहा था कि इस वीडियो में बहुत बड़े अपडेट दे रहा हूं मैं, तो सुनिए। इजराइल के ऑफिशियल ने ऐलान किया है गवर्नमेंट ने कि हम खामनाई को, मुज्तबा खामनाई को ढूंढ कर मार देंगे। अब चाहे वो रशिया में हो, ईरान में हो, यह धमकी इजराइल ने दी है कि हम मुज्तबा खामनाई को ढूंढ कर मार देंगे। और ईरान के तमाम सीनियर ऑफिशियल्स को कत्ल करने का हुक्म इजराइल ने जारी किया है। यहां पर ईरान को अब करना ये चाहिए कि अपनी सबसे बड़ी ताकत, अगर उसके पास कोई ताकत है और सबसे बड़े हथियार है, तो इजराइल की तरफ बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। मेरे दोस्तों, बड़ी बात, पूरा प्रोजेक्ट खोल दिया है ईरान के विदेश मंत्री ने। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारे तुम तमाम लीडरों को मारकर भी गवर्नमेंट हिला नहीं सकते, क्योंकि हमारी हर पोस्ट, एक पोस्ट के लिए, एक व्यक्ति के मारे जाने के बाद 7 लोग उसके पोस्ट के लिए ऑलरेडी चुन लिए गए हैं, तो तुम हमारी गवर्नमेंट का कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका के आतंकी हमलों में, इजराइल के आतंकी हमलों में 3 दिन का, सिर्फ 3 दिन का बच्चा था जिसको अमेरिका और इजराइल ने हमला करके कत्ल कर दिया। नाम मुज्तबा था। जी हां, इनका भी, बच्चे का भी नाम जो 3 महीने का था, मुज्तबा था। ईरान की आईआरजीसी ने जब हमला किया तो मुज्तबा का नाम लेकर ही हमला किया था। अमेरिका की इंटेलिजेंस ने कहा है कि अभी भी ईरान के पास हाई लेवल पर एनरिच यूरेनियमों का भंडार है। ईरान के लीडरों को मार मार कर अमेरिका और इजराइल और दुनिया के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जंग के बाद भी पहले जैसा नहीं रहेगा। हजरात, ईरान के आसमान पर एक फाइटर जेट देखा गया, मिराज 2000, या ये यूरो फाइटर जेट है, आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। अब दिक्कत वाली बात यह है, जो बड़ा दिमाग घुमाने वाला है मामला, कि मिराज 2000 को और यूरो फाइटर जेट को अमेरिका और इजराइल इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये ईरान के ऊपर जो बमबारी करने वाला यूरो फाइटर जेट है या मिराज 2000 है, ये किसी अरब देश का है, क्योंकि अरब देश इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कोई और अरब देश है जो अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर बमबारी कर रहा है। जाहिर सी बात है, हमें तो ये लग रहा है कि ये 100% या तो यूएई का होगा या सऊदी अरब का। ईरान को ये कंफर्म करना चाहिए और फिर सऊदी अरब और यूएई के अब बड़े बड़े ठिकानों को निशाना, अब सीधा यूएई और अरब को डायरेक्ट निशाना बनाए। ये जितना रहम कर रहा है ईरान कि भाई हम सिविलियंस को निशाना नहीं बना रहे हैं, हम यूएई की प्रॉपर्टी को निशाना नहीं बना रहे हैं, हम यूएई और अरब गल्फ में अमेरिका के ठिकानों को उड़ा रहे हैं। वक्त अब आ गया है कि ईरान को अब एक कदम और आगे बढ़ाना होगा। ईरान बिल्कुल घुट रहा है, ईरान को जख्म पर जख्म लग रहे हैं, ईरान की सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन ईरान शेर की तरह लड़ ही रहा है। पूरी दुनिया खामोशी से देख रही है। हालांकि मुसलमान साथ दे रहे हैं, गैर मुस्लिम भी ईरान के साथ खड़े हैं। यही वजह है कि भारतवासियों को स्पेशल शुक्रिया अदा किया है ईरान ने। गवर्नमेंट मोदी को शुक्रिया नहीं किया है, इंडियन लोगों को, हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे नफरती कीड़े हो, जी हां, वहां भेदभाव नहीं किया ईरान ने। ईरान ने सबका शुक्रिया अदा किया है जो भारतीय हैं। दोस्तों, ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, दुनिया देख रही है, इसकी आलोचना भी कर रही है, लेकिन अमेरिका, इजराइल ठान चुके हैं कि हम ईरान को इतना बेकार कर देंगे कि ईरान अब पहले जैसा नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से ईरान लड़ रहा है, दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया ऑलरेडी ईरान की फैन हो चुकी है। ईरान पर बड़े हमले